सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि आज हम जिंदों की जमीन में जिंदा पाए जाते हैं। सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये जीवन दिया है। और ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम खाए पिए और अपने जीवन में व्यस्त रहें, वो इसलिए भी दिया है उसने कि हम परमेश्वर की महिमा अपने होठों से निरंतर करते रहें, उसको अपने जीवन में हमेशा सराहते रहें। और मेरे प्रियो, जब तक हम उसको सराहते रहेंगे, जब तक हम उसकी उपासना करते रहेंगे, जब तक हम उसकी परिस्थिति करते रहेंगे, हमें कोई भी मेरे प्रियो विपत्ति हम पर आने ना पाएगी। बहुत सी आएंगी लेकिन वो चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के जीवित वचन को मानने वाले लोग हैं, प्रभु को की सराहना करने वाले लोग हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने पूरे घराने के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए, ये समय है जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब शुरू में मसीह के यीशु के प्रेम में आया तो बहुत से भेदों को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके हर भेदों को समझने में समर्थ पा रहा हूँ। ईश्वर ने बहुत सी महिमाओं को दिखाया, बहुत सी घटनाओं को उन्होंने हमें दिखाया, चाहे वो दर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो बातें आत्मा में आती। हर बातें जो आई वो सत्य हुई। पहले शुरू में हमें भ्रम होता था कि हो सकता हो कि ये मेरे मन की कल्पना हो या मेरे विचार हो, लेकिन जब वो बातें सत्य होने लगी तो हमें विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो विचार है, ये जो स्वप्न है, जो दर्शन है, वो पवित्र आत्मा द्वारा आते हैं। दर्शन में तो आप कह सकते हैं कि हाँ, वो तो पवित्र आत्मा द्वारा आए, लेकिन जो मोस्टली विचार आते हैं उनको आप नहीं कह सकते, उसमें बहुत ही भ्रम होता है। लेकिन जो भी मेरे मन में विचार आ रहे थे वो सब सत्य हो रहे थे। ईश्वर की कैसी महिमा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि आज की रोमा मैम द्वारा इधर जो कोरोना के बाद जब कलीसिया खुली, उस दिन से ही कंटिन्यूअस, चाहे वो हर संडे हो, चाहे वो थर्सडे हो, परमेश्वर ने मुझसे बातें की। जो मेरी डेली की समस्या होती है या जिन समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं, वो सभी समस्याएं रोमा मैम द्वारा भेजे गए वचनों के माध्यम से मुझे दिशा निर्देश देते हैं कि मुझे क्या करना है, और मुझे साहस भी देते हैं। इसी तरह से लगातार हर संडे को या थर्सडे को मैडम जो भी प्रीच करती हैं, वो एक दिन पहले ही मुझे मालूम हो जाती है। मेरे विचार आते हैं, जैसे लगता है कि वो ट्रांसमिट हो गया। मेरे मन में जो विचार आते हैं या जिन समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं, वही पवित्र आत्मा उनको पहुंचा देती है। और वही चीज़ें जो मुझसे रिलेटेड होती हैं, वही मैम प्रीच करती हैं। उन्हीं बातों को मैम समझाती हैं कि मुझे क्या करना है, और मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ये कैसी महिमा है। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसके वसीले से आज हम इस सुबह को देखने पाए। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि हम जहां कहीं भी हैं, आज हम अगर अपने खेतों में हैं, किचन में हैं, कहीं भी हैं या अपनी नौकरी पे भी हैं,
तो मेरे प्रियो, आज इस YouTube के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना अपने स्थानों पे कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ सम्मिलित होकर भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वायदा परमेश्वर का है, ये वायदा किसी मनुष्य का नहीं है। उसने कहा, ना मैं छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। यस, ये वायदा उस परमेश्वर का है जो ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता। आइए थोड़े समय के लिए आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन कहेंगे। सच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। आप भी गाए, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। न छोड़ेगा, 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 अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। आप भी गाए, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, कभी भी तू न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। फिर से, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो लड़े, निशानों में साथ है, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। फिर से, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। हो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। वो वायदे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है। एक बार फिर से,
वो वायदे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं वो छोड़ेगा। फिर से कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा, हो कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। वो वायदे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, वो वायदे का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। सब लोग, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। रबाना रबा शंदला रबा, कभी नहीं, हर एक जुबान कहे कभी नहीं, सब लोग कहे कभी नहीं वो छोड़ेगा। अपने हाथों को ढक कहे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं वो छोड़ेगा। जब हमारी आंखें बंद है, कितने ही तूफान क्यों ना हो, कितनी बड़ी जंग आपकी क्यों ना हो, ये उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारी निगहबानी करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सच में ये उसका वायदा है, वो कभी भी मेरे और आपको नहीं छोड़ेगा। सच में वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसने कहा, एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा परमेश्वर ना तुम्हें छोड़ूंगा
और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। कितना महान वायदा उसने किया, कितना महान वायदा उसने मेरे और आपके साथ किया है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। ये समय है उसका धन्यवाद करने का, धन्यवाद करने का। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजो। आत्मा में होकर तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। जिसका बने वो माली कल्याण जिसका बने वो माली कल्याण लगे खेलने। मैं उनमें जहां दो या तीन सब लोग गाएं, हाजिर हूँ मैं उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हाजिर हूँ मैं उनमें। सच में हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान यीशु, धन्यवाद करते प्रभु इस वायदे के लिए पिता, कि तू कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा पिता। ये किसी मनुष्य का वायदा नहीं है प्रभु, ये आप परमेश्वर का वायदा है, जो आपने कहा मैं तुम्हें कभी 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 अकेला ना छोड़ूंगा। तूफानों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम्हारी नैया डूब रही होगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। क्योंकि ये वायदा आपका है, ना छोड़ेंगे और ना कभी हमें त्यागेंगे। और जब खुदावन आप हमारे साथ है पिता, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारा विरोध कर सकता है पिता? धन्यवाद करते पिता, आज की सुबह एक एक जीवन जो तेरी आराधना कर रहे पिता, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अपने घरों में हो, प्रभु एक एक जन जो तेरी आराधना कर रहे पिता, जो तेरी उपासना कर रहे पिता, जो तुझे पुकार रहे पिता, जिनसे तू बात कर रहा है कि तू अनाथ नहीं है, एक एक जीवन से पिता, एक एक बेटी से, एक एक बेटे से आप कह रहे हैं कि तू अनाथ नहीं है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी मैं त्यागूंगा पिता। एक एक जीवन को ब्लेस करें, एक एक जीवन को ब्लेस करें पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इससे पहले कि तेरी बेटी बोले पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए हमें कान दे पिता, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए हमें हृदय दे पिता, कि हम तेरे वचन को सुनने ना पाए सिर्फ, बल्कि खुदावन तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते और प्रार्थना करते पिता, तेरा कलाम, तेरा वचन हमसे बातचीत करे, यीशु के नाम में मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए।
कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब फिर से एक बार इकट्ठे हो सके ताकि परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम देखेंगे आज के दिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक कंपटीशन हुआ करता है जिसका नाम है डिबेट। सभी लोग इस कंपटीशन में या तो भाग लिए होंगे या फिर एटलीस्ट देखे होंगे इस कंपटीशन को। और उसमें हम देखते हैं दो पार्टीज होती हैं, एक फॉर और एक अगेंस्ट। उस टॉपिक के जो लोग फॉर में है वो उस टॉपिक के फॉर में बोलते हैं और जो दूसरी पार्टी होती है वो उसके अगेंस्ट में बोलती है। लेकिन आज हम एक ऐसे वचन को देखेंगे जिसमें कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे अगेंस्ट में कोई नहीं टिक सकता। जब परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो केवल फॉर ही फॉर है, अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। आइए हम देखते हैं वचन में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, नए नियम में आप देखेंगे उसके रोमियो की पत्री उसका 8 का 28 में लिखा है। 28 से 31 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और जिसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, इन तमाम ब्लेसिंग्स के विषय में, इन तमाम अच्छी बातों के विषय में और क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन है ये। और जैसे कि वचन में लिखा है, What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वाकई जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और अपने समीप लेकर आए हैं, और जब परमेश्वर हमारे साथ साथ खड़े हैं, वो हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई धोखा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या टिक सकती है? कोई चीज टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कोई मनुष्य नहीं हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ। जब हम अपना जीवन दे देते हैं यीशु मसीह को, सच्चे दिल से पापों की क्षमा मांग लेते हैं, उनको अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेते हैं और उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो वाकई बड़े से बड़ी समस्या आती तो है क्योंकि हम इस संसार में हैं, लेकिन वो समस्या टिक नहीं पाती। इसलिए लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ फॉर ही फॉर है, अगेंस्ट में कोई नहीं हो सकता। अगर अगेंस्ट में आए हैं लोग, अगेंस्ट में चीज़ें आई हैं आपके जीवन में, परिस्थितियाँ अगेंस्ट में खड़ी हो गई हैं, लॉसेस खड़े हो गए हैं, तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। और जैसे कि बहुत सुंदर ये वचन है, और इसमें अगर हम देखें मत्ती का 18 का 20, उसमें लिखा है, यहाँ यदि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यानी अगर 2 या 2 से अधिक लोग कहीं भी इकट्ठे हों, चाहे वो किसी घर में हो, चर्च में हो, या किसी भी कहीं भी इकट्ठे हों, ट्रैवल में आप हो रहे हो तो वहाँ पर 2 लोग भी इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। तो जहाँ उनके बीच में ये परमेश्वर रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आप निवेदनों को मांग रहे हैं, जो भी समस्या को अपना बोझ जो भी डाल रहे हैं परमेश्वर पे, वो समस्या अपने आप धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 97 के 5 में लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मोम की तरह नाई, उसको लिखा है कि जैसे कैंडल को आप जलाते हैं, धीरे धीरे करके वो पिघलने लगता है। उसी तरह परमेश्वर की जो ज्योति है वो जब हमारे जीवन में आ जाती है, वो सारी समस्याओं को पूरी तरह मोम की नाई पिघला देती है, यानी कि गायब कर देती है। वो रोग बीमारी आएगी तो जरूर, लेकिन वो हावी नहीं हो पाएगी। कई बार परमेश्वर तुरंत चंगाई दे देते हैं, कई बार कुछ समय लगता है,
कई बार चंगाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको चलता फिरता बनाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि वो बीमारी आपके ऊपर है, वो बीमारी आप पर हावी नहीं होने पाएगी। तो ये अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। उसी तरह कोई हो सकता है विरोध में आपके अगेंस्ट में खड़ा हो, आपको लग रहा हो कि ये व्यक्ति बहुत अगेंस्ट में है, कैसे मैं इस चीज़ को का सामना करूं। परमेश्वर अपने आप या तो उसको जुबान को बंद कर देंगे या उसके मन को पूरी तरह बदल देंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करेंगे। अगर आपका मन एकदम अशांति से भरा हुआ है, मन बहुत टूटा हुआ है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे शांति पाऊं, अगर परमेश्वर आपकी ओर है, वाकई आपने अपना जीवन दिया है परमेश्वर को और अपना सारे बोझ परमेश्वर से शेयर करते हैं, प्रार्थनाओं में सारी बातों को रखते हैं, तो वाकई आप देखेंगे कि उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको शांति देंगे, तसल्ली देंगे। जो सारी समझ से परे हैं, वो शांति तसल्ली राज करेगी आपके हृदय में, और वो दुख टिक नहीं पाएगा आपके जीवन में। और जैसे कि हम देखते हैं, बहुत सुंदर है जो वचन है, उसमें लिखा है जो लोग परमेश्वर के निकट है, तो उनके बारे में लिखा है भजन संहिता के 16 के 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। वाकई प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो निकट में रहते हैं, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहते हैं, जो उनकी ओर रहते हैं, परमेश्वर की ओर रहते हैं, उनके लिए क्या खास बात है, वो आनंद की भरपूरी से भरे रहते हैं। वाकई आनंद की भरपूरी रहती है उनके जीवन में, वो शांति रहती है, और वो शांति और आनंद ही बहुत बड़ा हथियार है हमारे जीवन का, जो हमें जय प्राप्त कराता है। और जो लोग दूर रहते हैं, उसका क्या है, दूसरा थिस्सलुनीकियों का अगर हम देखेंगे 1:9 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। बहुत दुख की बात है कि जब हम परमेश्वर को जानने के बाद भी कई बार दूर चले जाते हैं, कई बार हम विरोध करते रहते हैं, मानने की इच्छा ही नहीं होती और हम हमेशा विरोध में रहते हैं। तो उनके लिए बहुत दुख की बात है कि वो दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब उनके समीप हैं, उनको पुकारते हैं, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के आगे सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर उसमें कार्य करते हैं। अगर हम देखें, अगर निर्गमन का 33 का 14 वर्स हम देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर है, परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वाकई परमेश्वर आज ये मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि मैं आप चलूंगा, यानी मैं आप चलूंगा, यानी परमेश्वर स्वयं हमारे और आपके साथ साथ चलेंगे और हमें विश्राम देंगे, उन तमाम विपत्तियों से विश्राम देंगे, रोग बीमारियों से विश्राम देंगे, उस तमाम संकट की घड़ी से विश्राम देंगे। वाकई जब मूसा के जीवन में ऐसी समस्या आई थी तो ना तो लाल समुद्र टिक पाया, ना 10 विपत्तियां टिक पाई उसके आगे, ना जब जंगल के रास्ते में था 40 वर्ष, जब उसको पानी की घटी हुई, जब उसको भोजन के लिए इजरायली कुड़कुड़ाने लगे कि मुझे भोजन चाहिए, तो किसी बात की, कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर जब उनके साथ थे तो किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता, कोई घटी अगेंस्ट में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मूसा जब मांगता था, परमेश्वर उसकी सुनते थे और उससे तृप्त करते थे, और उसके तमाम जितने भी इजरायली भाई थे सभी को तृप्त करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। उसी तरह हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी, अगर हम देखें उत्पत्ति का 39 का 2 वर्स अगर आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा अच्छे से, और उसमें लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं यूसुफ, जिसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गड्ढे में गिराया, तो ना तो वो गड्ढा टिक पाया यूसुफ के आगे, फिर उसे गुलामी में बेच दिया, तो ना तो गुलामी उसके सामने टिक पाई, उसके बाद जेल में भी जाना पड़ा झूठे इल्जाम पे, ना तो जेल टिक पाई। तो हम देखते हैं कि इतनी सारी विपत्तियां आई उसके जीवन में, इतनी सारी चीज अगेंस्ट में आई, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर ने उसको उस जगह जहाँ उसके मिस्र देश में, उसको वहाँ पर परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहाँ का। और जितना भी उसने अपमान सहा था, जितना नाम धराई हुई थी उसका परमेश्वर ने दूना भाग दिया, उसे ब्लेस किया। परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में उसे ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
कोई विरोधी नहीं हो सकता। जैसे भजन संहिता के 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो परमेश्वर की शांति हमेशा बनी रहती है। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां इस वक्त आपकी हो, अपने तमाम बोझ को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि वो आपकी ओर है। इस बात पे विश्वास रखें कि वो आपकी ओर है। और अगर आपने अपना जीवन अब तक यीशु मसीह को नहीं दिया है तो आज निर्णय लें और अपना जीवन यीशु मसीह को दें। सच्चे दिल से पापों की प्रायश्चित करें और अपने जीवन में उनको अपना पिता और उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी ओर है। वो आपके संग संग चलेंगे, और जितनी विपत्तियां आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, आप अपनी तमाम समस्या परमेश्वर को बताएं, अपने तमाम बोझ को बताएं। सो जो भी आपकी चिंताएं हैं, बोझ है, परमेश्वर आपको विश्राम देंगे, शांति देंगे, उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है, वहां विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें, इस विश्वास से कि प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे, क्योंकि जो भी प्रार्थनाएं होती हैं उनके नाम से होती हैं। तो प्रभु यीशु आपको छुएंगे और आपको चंगाई देंगे। आइए हम सब आंखों को अपने बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वाकई परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसमें आपने कहा परमेश्वर कि जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वाकई जब आप हमारे साथ साथ हैं तो हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तमाम आशीषों को हमें दिया है परमेश्वर। आपने क्रूस में जो पूरा कार्य किया परमेश्वर, हमें बहुत बड़ी जीत को दिलाया परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आप हमारे साथ हैं। आपने हम सबों को चुना है और अपने समीप लेकर आए हैं और हमारे संग संग चलते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, और ख़ास तौर से इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जिनके जीवन में परमेश्वर बहुत से विरोध खड़े हुए हैं परमेश्वर। चाहे वो रोग के रूप में खड़े हों, चाहे कोई विरोध, कोई मनुष्य खड़ा हुआ हो परमेश्वर, या कोर्ट कचहरी के केस में वो फंसे हुए हैं परमेश्वर, या किसी बहेले के जाल में फंसे हुए हैं, या तमाम दुष्ट अंधकार की शक्तियों में परमेश्वर फंसे हुए हैं परमेश्वर। परमेश्वर किसी भी रूप में क्यों ना परमेश्वर वो इस वक्त फंसे हुए हैं परमेश्वर, लेकिन आप उन्हें आज़ाद करें परमेश्वर, क्योंकि जब आप उनके साथ हैं तो उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता परमेश्वर। भले ही बुरे हालात में हो, लेकिन परमेश्वर उन हालातों को आप बदलना जानते हैं, क्योंकि जब आपके साथ है परमेश्वर वो परमेश्वर, तो उनका विरोध परमेश्वर अपने आप परमेश्वर गायब हो जाएगा। वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो पिघल जाएंगी। ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने विश्वास के साथ अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस तमाम अंगों को छू परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आपके कोड़े खाने से हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इधर आखा ला इधर आखा ला कोरो शुतो रा इधर आखा ला कोरो शुता रा आखा ला कोरो 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 शुता रा आखा ला इधर आखा ला बोरो कोरो शुता रा बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर इनमें से कोई भी जन या इनके कोई भी प्रिय लोगों को कैंसर है, यीशु के नाम से उस कैंसर को रिजेक्ट करते हैं। पूरो खोलो ला इधर खाला शितर बोरो करो, ट्यूमर्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारा खाला कोरो शितर बोरो करो, हर तरह का सिस्ट बॉडी में कहीं भी हो यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारा खाला कोरा शदरा बोरो कोरो शितर बोरो करो। मुंह में किसी प्रकार का कोई छाला पाया जाता है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाया रहा। खाला कोरा शदरा खाला बोरो कोरा शितर बोरो करो। जितने भी लोगों के जीवन में विरोधी लोग खड़े हैं, चाहे उनके कार्यस्थल में हो, चाहे उनके जॉब में हो, बिजनेस में हो, ऐसे तमाम विरोधियों के परमेश्वर मनों को आप बदले रखा ला लो को रशा कोरो। जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके पक्ष में होने पाए परमेश्वर। हर एक आर्थिक तंगी, भारी कर्जों से स्वतंत्र करे परमेश्वर। जो टूटे हुए हैं परमेश्वर, निराशा में, उन्हें अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।